रेटिनॉल किस एज में शुरू करना चाहिए? 20 में, 25 में, 30 में या फिर 40 में? रेटिनॉल खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है? रेटिनॉल को किस तरह से अपने चेहरे पर लगाना है और रेटिनॉल को हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? आप लोगों के ढेर सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे। आज मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। और रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ऐसे ही नहीं लगा सकते हो। रेटिनॉल को लेकर के मेरा अपना खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी रेटिनॉल जब लगाना शुरू करा था तो बहुत सारी गलतियां करी थी। आप लोग वो गलतियां ना करो, इसलिए आज मैं इस वीडियो को बना रही हूँ कि जब आप रेटिनॉल लगाना शुरू करो तो आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर हम रेटिनॉल को गलत चूज कर लेते हैं या फिर गलत तरीके से अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है स्किन पर। रेटिनॉल एक ऐसी चीज है जो आपकी स्किन की एज को बहुत पीछे ले जा सकता है, जो आपके चेहरे से झाइयाँ झुर्रियों को ख़त्म कर सकता है, आपकी स्किन को इवन टोन बना सकता है। हाय, मेरा नाम रुबीना है और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ रेटिनॉल के बारे में। रेटिनॉल लगाते टाइम बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। रेटिनॉल ऐसे ही नहीं लगाया जाता है। रेटिनॉल का एक प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है, जिसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना और एक एक चीज़ समझना, क्योंकि बाकी चीज़ें हम कैसे भी लगा सकते हैं लेकिन रेटिनॉल एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें एक प्रोसेस के साथ लगाना होता है। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी आप बेनिफिट्स उठा पाओगे रेटिनॉल के। और रेटिनॉल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस एज से रेटिनॉल लगाना चाहिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। एक का मुझे कमेंट आया था, मैं 16 ईयर की हूँ, क्या मुझे रेटिनॉल लगाना चाहिए? तो देखिए, 16 to 20 आपको रेटिनॉल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 16 to 20 जो हमारा कॉलेजन होता है ना, वो ऊपर जा रहा होता है, यानी कि हमारी स्किन कुदरती ग्लो कर रही होती है। 16 to 20 में अगर हम अपने चेहरे पर कोई भी ऑयल भी लगा लेते हैं ना तो वो भी काम कर जाता है, उससे भी हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि पोर्स ओपन नहीं हुए होते हैं, हमारी स्किन एज नहीं कर रही होती है, वो उम्र ही कुछ और होती है। 25 के बाद हमें रेटिनॉल लगाना शुरू कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी ईयर 1% कोलेजन हमारा कम हो रहा होता है, इसलिए 25 के बाद कोलेजन को बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोलेजन को जो बूस्ट करता है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल थोड़ा सा ड्राइड होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर सकता है, लेकिन ये भी बताऊंगी कि किस तरह से लगाना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये आपकी स्किन को थोड़ा सा और सेंसिटिव कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रेटिनॉल नहीं लगा सकते हो। रेटिनॉल आपको नुकसान करेगा, बस आपको रेटिनॉल सही तरीके से लगाना है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूंगी कि रेटिनॉल कितने % लगाना है, रेटिनॉल को किस टाइम लगाना है और रेटिनॉल को कितने दिन लगाना है। रेटिनॉल अपनी स्किन के हिसाब से लगाना है। रेटिनॉल हमारी स्किन कितना ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है उस हिसाब से लगाना है। 25 के बाद आपने रेटिनॉल लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी स्किन का टाइप देखना है कि आपकी स्किन का टाइप कैसा है, ड्राई है, नॉर्मल है, या फिर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मेरी स्किन कैसी है। उसके बाद डायरेक्ट रेटिनॉल पर नहीं आना है। सबसे पहले आपने चूज़ करनी है कोई एक अच्छी सी क्रीम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। मैंने जो सबसे बड़ी गलती करी थी यही करी थी कि सीधा मैं सीरम पर आ गई थी। सीरम पर नहीं आना है, सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है क्रीम से। रेटिनॉल बेस्ड क्रीम खरीदनी है। क्रीम बहुत सारी आती है, ओले की भी आती है, मिनिमलिस्ट की भी आती है, तो मैं टैग कर दूंगी जितनी भी अच्छी क्रीम है, और रेट वाइज भी बहुत अच्छी है ये क्रीम, आप खरीद सकते हो। तो इनमें रेटिनॉल बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ना के बराबर होता है, लेकिन हाँ, अगर आप शुरुआत में रेटिनॉल बेस्ड क्रीम से शुरुआत करते हो तो ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और आपकी स्किन को थोड़ा थोड़ा जो रेटिनॉल स्किन में जा रहा है आदत हो जाएगी आपकी स्किन को रेटिनॉल की। रात को आपने अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, और अगर आप मेकअप कर रहे हो तो डबल क्लींजिंग करनी है। आपने इस क्रीम को बहुत ज़्यादा भर भर कर नहीं लगाना है, सिर्फ मटर के दाने के बराबर लेना है, और उसी क्रीम को आपने इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, बहुत ज़्यादा मलना नहीं है। और इसके बाद आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है या फिर नॉर्मल है, आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है। रात को लगानी है रेटिनॉल क्रीम, और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, चाहे आपकी स्किन कैसी भी हो। मॉइस्चराइजर आपने स्किन के हिसाब से आपने बाय करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं। रेटिनॉल के बाद आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, और उसके बाद आपने सो जाना है। इससे गर्म पानी से अपने चेहरे को नहीं धोना है, लेकिन आपने इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप धूप में जा रहे हो तो आपने सनस्क्रीन जरूर वेयर करनी है, और ज़्यादा हीट के आगे नहीं रहना है। शुरुआत
शुरुआत करनी है आपने 2 दिन से, यानी कि हफ्ते में आपने 2 दिन अपने चेहरे पर रात को ये क्रीम लगानी है, रेटिनॉल पेस्ट। पूरा हफ्ता नहीं लगानी है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। शुरुआत में हमने अपनी स्किन को ना इस चीज़ की आदत डालनी है धीरे धीरे। तो शुरुआत में जैसे आपने मंडे को ये क्रीम लगाई और उसके बाद आपने लगानी है थर्सडे को, बीच में 2 से 3 दिन का आपने गैप देना है और उसके बाद दोबारा इसको रिपीट करना है। फिर जब आपकी स्किन को आदत हो जाएगी टॉलरेट करने की रेटिनॉल की, तो उसके बाद आपने 3 दिन पर आना है। इस तरह से 1 महीने में धीरे धीरे आपने डे को बढ़ा देना है, लेकिन पूरा हफ्ता फिर भी नहीं लगाना है, 4 दिन ही लगाना है। 2 दिन आपने अपनी स्किन को रेस्ट लेने देना है। अगर आपको हमें ना अपनी स्किन का पता लग जाता है कि कोई भी चीज़ हम अपने चेहरे पर लगा रहे हैं, एक दिन वो बर्दाश्त कर लेती है, दूसरे दिन बर्दाश्त कर लेती है, स्किन पर कुछ नहीं होता है, तीसरे दिन या तो खुजली हो रही होती है, इरिटेशन हो रही होती है, या फिर स्किन रेड पड़ना शुरू हो जाती है, वहीं हमने इसको स्टॉप कर देना है। अगर तीसरे दिन हमें परेशानी हो रही है तो तीसरे दिन हमने नहीं लगानी है, सिर्फ 2 दिन पर ही हमने रुक जाना है। कम से कम 3 महीने आपने रेटिनॉल क्रीम लगानी है। मैंने क्या करा था, सीरम लगाना शुरू कर दिया था और उससे मुझे स्किन पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी और फिर मैंने सीरम बंद कर दिया था, काफ़ी दिन तक नहीं लगाया था। मैंने ऐसा किया, पहले मैंने क्रीम को अपने चेहरे पर लगाया 3 महीने और उसके बाद फिर मैंने सीरम शुरू करा था। और हफ्ते में आप कम से कम 3 दिन अगर रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगा रहे हो तो बीच के जो दिन है उन दिन सिर्फ आपने मॉइस्चराइजर लगाना है या फिर आपकी स्किन को जो ऑयल सूट करता है वो लगाना है। अगर आपकी स्किन को कोई ऑयल सूट नहीं करता है तो नहीं लगाना है। ओके, 3 दिन में ना हमारी स्किन को आदत हो जाएगी रेटिनॉल की। जो हल्का फुल्का जो रेटिनॉल क्रीम में ना बहुत कम रेटिनॉल होता है, ना के बराबर होता है। रेटिनॉल एस्टर होता है तो वो ना के बराबर ही रेटिनॉल होता है, पर 3 महीने में हमें आदत हो गई रेटिनॉल की। अब हमें आना है सीरम पर। 3 महीने में आपने उस बोतल को ख़त्म कर लिया है जो आप रात को लगा रहे थे। अगर ख़त्म कर लिया है तो ठीक है, नहीं ख़त्म करा तो उसे आपने वहीं पर स्टॉप कर देना। आप हाथों पर लगा लो, गर्दन पर लगा लो या फिर आपके घर में कोई है उसको दे दो। 3 महीने से ज़्यादा आपने नहीं लगाना है। एक प्रोसेस है, बार बार कह रही हूँ। रेटिनॉल सीरम शुरू होते हैं बहुत कम परसेंटेज से, 0.1 से, 0.2 से, 0.3 से। आपने शुरुआत करनी है 0.1 से, क्योंकि आपकी स्किन को अभी आदत नहीं है रेटिनॉल की। अगर एकदम से आप 0.5 पर आ जाओगे, 0.3 पर आ जाओगे तो आपकी स्किन को इरिटेट ही करेगा। आप लोगों को बताने वाली मैं हूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बस मैंने लगाया और मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई थी। तो शुरुआत करनी है आपने 0.1 से। 0.1 को आपने 1 दिन लगाना है हफ्ते में। अपने चेहरे को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। जब आप रेटिनॉल अपने चेहरे पर लगा रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने चेहरे को जब साफ करोगे तो ना तो दूध से करना है ना ही ऑयल से करना है, सीधा आपने फेस वॉश से अपने चेहरे को धोना है। अगर आपके चेहरे पर मेकअप है तो आपने डबल क्लींजिंग करनी है। डबल क्लींजिंग के लिए आप कोकोनट ऑयल से साफ कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने अपने चेहरे को फेस वॉश से धोना है। आपके चेहरे पर कोई ऑयल मिल्क नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। आपने अपने चेहरे को धो लिया, अच्छे से ड्राई कर लिया, सुखा लिया, टॉवल, साफ टॉवल से अपने चेहरे को सुखाइए। उसके बाद 0.1% जो आपने रेटिनॉल लिया है उसकी 1 से 1.5 बूंद अपनी हथेली पर लेनी है और उसके बाद इस तरह से उसे एक्टिव करना है और फिर इस तरह से करना है और इस तरह से आपने थपथपाना है। आपको लगेगा इतना कम सीरम हमारी स्किन में क्या ही जाएगा, क्या हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, लेकिन वो इतना सा ही सीरम स्किन में जा कर के आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपकी स्किन डे बाय डे ग्लोइंग हो जाएगी। डे बाय डे आपके चेहरे पर जो पिगमेंटेशन आई है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। आपके चेहरे से झुर्रियाँ जाना शुरू हो जाएंगी। आपने जो रेटिनॉल की शुरुआत करनी है 0.1 से शुरू करनी है और हफ्ते में 1 दिन लगाना है। इस हफ्ते सिर्फ 1 दिन लगाना है, इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद भी आपने मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। जब रात को आप रेटिनॉल लगा रहे हो तो सुबह अगर आप धूप में जा रहे हो तो अपने चेहरे को बहुत अच्छे से कवर करना, उससे पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाना और हो सके धूप में मत जाइए, ज़्यादा हीट के सामने मत जाइए। वैसे तो जाना पड़ सकता है, तो अपनी स्किन को धूप से और हीट से बचाना, क्योंकि स्किन थोड़ी सी लिटिल बिट सेंसिटिव हो जाती है। इस हफ्ते आपने 0.1% लगाया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अगले हफ्ते आपने क्या करना है, जैसे क्रीम के साथ करा था सेम वही प्रोसेस आपने दोहराना है। आपने हफ्ते में 2 दिन लगाना है। मंडे को लगाइए, मंडे के बाद आपने 2 से 3 दिन का गैप देना है और उसके बाद फिर से आपने रेटिनॉल सीरम लगाना है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगाना है और सो जाना है। सुबह आपने इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन लगानी है,
हीट और धूप के आगे थोड़ा सा नहीं जाना है, क्योंकि स्किन थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेंसिटिव और ड्राई हो जाती है। तो रेटिनॉल सीरम भी आपको फॉक्सटेल में मिल जाएगा, मिनिमलिस्ट का भी बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशना का भी बहुत अच्छा है, मैं टैग कर दूंगी, आप ले सकते हो। 1 महीना आपने इसी तरह से लगाना है, हफ्ते में 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा रेटिनॉल आपने 1 महीना बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 3 महीने आपने, अगर आपकी स्किन टॉलरेट कर रही है, आपकी स्किन बर्दाश्त कर रही है, आपके शरीर पर कोई भी इरिटेशन नहीं है, तो 3 दिन से आप 4 दिन पे भी आ सकते हो। 2 दिन आपने गैप रखना है। जैसे मंडे आपने लगाया तो मंडे के बाद आपने सैटरडे को नहीं लगाना है और संडे को आपने नहीं लगाना है। अपनी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करना है, मॉइस्चराइजर लगाना है। संडे के बाद फिर से आपने मंडे को शुरू कर देना है। अब तीसरे दिन आपको पता लग जाएगा, अगर आपकी स्किन पर कोई भी इरिटेशन हो रही है, सेंसिटिव हो रही है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो तीसरे दिन लगा करके चौथे दिन आपने नहीं लगाना है, या फिर 2 दिन लगाया, 2 दिन के बाद आपको परेशानी होना शुरू हो गई तो तीसरे दिन भी नहीं लगाना है। चीज़ को समझना कि मैं किस तरह से समझा रही हूँ। अगर आप इस तरह से एक प्रोसेस के साथ चलोगे तो आपकी स्किन को ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे रेटिनॉल के। ये नहीं सोचना है कि 3 महीने में ये बोतल ख़त्म नहीं हुई है तो हमें इसे पूरा ख़त्म करना है। पूरी बोतल ख़त्म करने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने 3 महीने के बाद नेक्स्ट जो खरीदना है 0.2 का खरीदना है। पहले 0.2 के बाद स्किन को ना अच्छी खासी आदत हो जाती है रेटिनॉल की, फिर आपने 0.3 पर आ जाना है, फिर 0.4 पर आ जाना है, 0.5 पर आ जाना है। मैंने तो क्या करा था, 0.2 और 3 लगाया था और उसके बाद मैं डायरेक्ट 5 पर आ गई थी। अब मेरी स्किन को आदत है रेटिनॉल की, मैं लगा लेती हूँ, मेरी स्किन पर कोई भी नुकसान नहीं होता है। 3 महीने जब मैंने लगाया था तो 2 से 3 महीने ऐसे ही कुछ लगाया था, मुझे ठीक से याद नहीं है, 2 साल पहले की बात है, तो मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। फिर मैंने धीरे धीरे शुरू कराना तो मेरी स्किन को मतलब आदत हो गई थी, फिर मेरी स्किन को कोई नुकसान नहीं हुआ था। अभी भी आपको पता ही होगा, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हफ्ते में 2 दिन लगाती हूँ। अगर मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है तो तीसरे दिन मैं लगा लेती हूँ। बीच में मैं 1 से 2 दिन गैप देती हूँ, जिस दिन मैं मॉइस्चराइजर या फिर जो मेरी स्किन को सूट करता है ऑयल है वो मैं अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ। सिर्फ 2 से 3 दिन मैं रेटिनॉल अपने चेहरे पर लगाती हूँ। तो रेटिनॉल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहती हूँ, घरेलू चीज़ें भी अपने चेहरे पर लगाती हूँ और मार्केट बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं ये भी अपने चेहरे पर लगाती हूँ। तो इससे ना मेरे को दोनों चीज़ों के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। रेटिनॉल बहुत अच्छा होता है, यूज़ करके देखिए। इस प्रोसेस के साथ आप शुरू करोगे जिस प्रोसेस के साथ मैंने शुरू करा, तो इससे आपकी स्किन को ढेर सारे फायदे मिलेंगे, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी। रेटिनॉल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्किन को ना रेटिनॉल क्या करता है, नेचुरली एक्सफोलिएट करता है, जैसे आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ा देता है, स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन पर चमक लेकर के आता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। अगर आप 25 से यानी कि 25 साल की उम्र से रेटिनॉल लगाना शुरू कर देते हो तो 30-40 में आपकी स्किन अच्छी रहेगी। किसी और सीरम को लेकर के आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं सबके डाउट्स क्लियर करती हूँ, आपके भी करूँगी। बदले में एक छोटा सा लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन तभी हैप्पी रहेगी, अच्छी रहेगी जब आप खुश रहेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेस को अपने से बहुत दूर कर दीजिए। ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।